हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विनीता वर्मा फ्रॉम टारगेट टीजीटी होम साइंस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो आपके लिए हम लेकर आए हैं तो उसको देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। तिथि क्या आप कह सकते हैं कि जो है अभी तक एकदम क्लियर डेट नहीं बताई है इन्होंने, लेकिन लगभग जो है कुछ अंदाजा लगा सकते हैं हम, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 2024-25 के आयोजन की तिथियां घोषित कर दी हैं। यह परीक्षा 20 दिसंबर 2024 से 20 जनवरी 2025 के बीच आयोजित होंगी। हालांकि परीक्षा की सटीक तिथि अभी भी जो है केंद्र की अधिसूचना में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, वो अब जल्द ही किया जाएगा। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र और अन्य विवरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट या अधिसूचना से प्राप्त हो जाएगा ना। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि परीक्षा के जल्द ही आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी लगभग हो रहा है। परीक्षा केंद्रों का चयन बोर्ड द्वारा प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा उसका चयन, और अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र पर दिनांक का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा केंद्र की जानकारी के लिए समय समय पर आयोग की वेबसाइट पर नजर रखें। इस तरह से करेंगे तो हमें किसी चीज़ की असुविधा नहीं होगी। और ये जो है परीक्षा महाकुंभ समाप्ति के बाद धीरे से कब भी शुरू हो सकती है। इस वर्ष महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन थोड़ा बहुत हुआ है और आगे भी होने की संभावना है, लेकिन फिर भी आप 99% मान के चलिए कि परीक्षा आपकी हो जाएगी। महाकुंभ 2024 के समापन के तुरंत बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। छात्रों का लंबे समय से परीक्षा के लिए इंतजार अब खत्म हो चुका है। बोर्ड ने यह फैसला महाकुंभ के दौरान यातायात, आवास और अन्य व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया है ना। आयोग ने कुछ अपना जो नया पत्र जारी किया है उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें जो संदर्भ में नई जो है अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में परीक्षा से जुड़े सभी आवश्यक निर्देश, नियम और दिशा निर्देश शामिल है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें, है ना। और बाकी एडमिट कार्ड के संबंध में भी जो है जैसी चीजें होंगी वो आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएंगी और वो अपना आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। सत्यापन के लिए भी हम देख लेते हैं कि परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र अपने साथ, अपना पहचान पत्र, आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें तो आप लोग जानते ही हैं कि लेकर जाना अनिवार्य ही है। परीक्षा स्थल के नियम भी है। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। परीक्षा में उपयोग के लिए केवल स्वीकृत स्टेशनरी ही ले जाएं, मतलब अन्यथा चीजें, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कोई भी अन्य चीजें जो भी हैं, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीज़ें आप नहीं ले जाएंगे। और परीक्षा पद्धति देखिए ये भी जो है आप लोगों को स्पष्ट बता, क्योंकि बहुत सी चीज़ों से मालूम हो रहा था कि समय लंबा बदल गया है, चल गया है, तो कुछ चीज़ें पैटर्न बदल गई हैं। परीक्षा कैसे होगी, कि क्या जीएस के, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी क्लियर हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर होंगी। और जो है जैसी परीक्षा पैटर्न पिछली है, क्योंकि लगभग कुछ चीज़ें तैयार हैं, तो उस हिसाब से जैसा अभी तक की हो रहा है, परीक्षाएं हो रही थी, 125 प्रश्न होंगे, आपकी अवधि 2 घंटे की होगी। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी परीक्षा होगी। और आगे जो आने वाली परीक्षाएं होंगी आगामी, उसमें जो है इसमें मतलब सिलेबस में कह सकते हैं या पैटर्न परीक्षा का जो भी हो सकता है उसमें बदलाव हो सकते हैं, संभावना हो, लेकिन इस बार ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं है, ना ही तो अभी कोई सूचना है। क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन परीक्षा से पूर्व या कह सकते हैं कोई भी चीज़ बदलाव की जो है अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। आपका पाठ्यक्रम जैसा है बिल्कुल वैसा ही है और पैटर्न भी परीक्षा का वैसा ही है। परीक्षा के महत्व और तैयारी के लिए कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप उसको जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यूपी टीजीटी परीक्षा उत्तर प्रदेश में शिक्षण क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए जो है एक अवसर प्रदान करती है। बहुत ही अच्छी नौकरी है आपके लिए, और जो है इसमें भी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्य करना चाहते हैं आप लोग, तो ये जो है सोच लीजिए, जमकर आप तैयारी करिए। ये आपके लिए बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय गुजर गया है, बहुत अरसे बाद परीक्षा होने जा रही है। इसमें भी जो है मान के चलिए कि जैसे जो पहले से फॉर्म पढ़ चुके हैं, उसके अलावा अगर अब आने वाले बहुत लोग और एज हो रहे हैं, 2-2 3-3 साल परीक्षाएं नहीं कराई जा रही हैं। इस हालात को देखते हुए तो मतलब भविष्य में हम सोच सकते हैं कि युवा वर्ग का जो है
कह सकते हैं कि क्या होगा उनका फ्यूचर, इसके बारे में तो सोचकर ही रूह कांप जाती है। मान लीजिए धीरे धीरे किस प्रकार से हम कहें अपने बच्चों को ही कि कैसे संतावना दें कि किस में तैयारी करें, हर जगह धांधली, हर जगह समस्याएं हैं, कहीं पेपर लीक की समस्या है, कहीं कुछ है। तो ये सारी चीज़ें इससे क्या हो रहा है, जो युवा वर्ग है बच्चों के अंदर कह लीजिए आप कि सरकारी नौकरी के प्रति कुछ मन मतलब उचट सा गया है। समस्याएं तो हैं ही हैं, लेकिन फिर भी जो भी समस्याएं हैं उनको पीछे रखकर हम अपनी तैयारी को अपना ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं और उनसे जो है जूझना भी हमको आना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो समस्याएं हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, और आप जो है देख लीजिए कुछ टिप्स, और वैसे भी मान के चलिए कि जिन जो एक दो बार परीक्षा दे चुके हैं, और इतना अनुभव तो सबको हो ही जाता है कि कोई भी परीक्षा क्रैक करना है तो एक आप समझ सकते हैं कि एक आपको शेड्यूल तैयार करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। अगर उस तरह से आप नहीं कर रहे हैं तो समस्या है। तो ये देखते हैं आपका जो भी सिलेबस है उसका आप पाठ्यक्रम जो भी आपका है उसका अध्ययन करें, आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार विषयों की तैयारी करें, अन्यथा चीज़ों में ना उलझें। इस तरह से आपका समय ही क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सबसे ज़्यादा हो सके तो आप जो है उनका अभ्यास करें, परीक्षा पैटर्न को समझें। मॉक टेस्ट भी आप क्या करें, उनको लगाएं। परीक्षा की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समय प्रबंधन यानी कि आपको जो है अपना क्या करना है परीक्षा के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पेपर कर रहे हैं तो आप जैसे परीक्षा की में होता है उसी अकॉर्डिंग आप टाइम सेट कर लें घड़ी में, उस अकॉर्डिंग करें। परीक्षा किस जो है अब 20 दिसंबर 2024 से 20 जनवरी 2025 के बीच जो है कराने की घोषणा की गई है, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ जान लीजिए कि भाई ये बिल्कुल ज़्यादा सटीक या 100% श्योर नहीं है, लेकिन तब भी हम इस बात को हटा करके इसी को सही मानकर चलते हैं। फ़ायदा इसी में आपका ही होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम सोच लें कि नहीं होगी तो फिर हमारी तैयारी में जो है थोड़ा सा लचक आ जाएगी। इसलिए हम टाइटली बिल्कुल तैयार रहते हैं कमर कस के। और वैसे भी इसमें मौसम भी अच्छा हो गया है पढ़ने के लिए, अपना रात में बहुत ज़्यादा ना ठंडी ना गर्मी है, ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो अपना एकांत में आप रात में भी अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है या गर्मी है तो इन सब चीज़ों में समस्याएं आती हैं कुछ हद तक। फिर देखिए आधिकारिक सूचना जो है कहाँ से मिल जाएगी, तो अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और सूचनाओं को ही देखें, फर्जी खबरों और अफवाहों से बचें, है ना। बोर्ड ने छात्रों को परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही यह भी कहा है कि कड़ी मेहनत और अनुशासन से आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी हमारा सिलेबस है, देखिए सिलेबस वैसे हमने कई बार अपना इसका जो है सिलेबस आपको डिस्कशन किया है, बताया है, जो है 2-3 बार हमने वीडियो में अपने बताया, लेकिन फिर भी आज ये जो है इतनी चीज़ें बताई हैं तो इसमें भी हम नए तरीके जो है सिरे से बताए दे रहे हैं आपको सिलेबस। पहला टेक्सटाइल, इसके जो है टॉपिक क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप एक जगह नोट कर लीजिए, एक जगह क्या 2-3 जगह चिपका लीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। देखिए सॉरी, क्योंकि जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ कवर करना बहुत मुश्किल, लेकिन तब भी इतना समय था कि लगभग लगभग कवर हो चुकी है बहुत सी चीज़ें, सिर्फ रिवीजन करना है। तो आप जैसे एक टॉपिक उठा लीजिए या कह लीजिए एक ब्रांच, क्योंकि जितनी भी हमारी ब्रांच है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमको पढ़नी है, तो अपना एक ब्रांच का जो है 10-10 दिन करके आप बांट लीजिए। तो इस तरह से आप बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करिए। तो देख लेते हैं टेक्सटाइल का रेशों के प्रकार, उसमें सारे रेशे आ जाएंगे, कृत्रिम, प्राकृतिक, मिश्रित, है ना। फिर वस्त्रों की संरचना और उनकी पहचान, वस्त्रों की रंगाई और प्रिंटिंग तकनीक की किस प्रकार से छपाई होती है, कैसी कैसी, ये सारी चीज़ें, वस्त्रों का रख रखाव, देखभाल, फैशन के प्रभाव और उनकी सामाजिक भूमिका। फिर होम मैनेजमेंट के टॉपिक देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें टीजीटी स्पेशली बता रहे हैं कि इन पर जो है ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं, ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। गृह प्रबंधन में देख लेते हैं, समय और संसाधनों का प्रबंधन, परिवार के लिए बजट, गृह सजावट, इंटीरियर डिजाइन, है ना, आंतरिक सज्जा, ये जो है उसमें भी पुष्प सज्जा और अन्य सज्जाएं, जो इस सज्जा के साधन, ये सारी चीजें आ जाती हैं ना। ऊर्जा संरक्षण, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा,
ये सारी चीज़ें हैं। फिर देख लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में शारीरिक मानसिक विकास के चरण, नवजात शिशु और शिशु की देखभाल, और इसी में आपका प्रसव और ये सारी चीज़ें भी, प्रसव के प्रकार ये भी इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। पोषण और स्वास्थ्य की भूमिका, विकासात्मक प्रकार और उनकी देखभाल, बाल शिक्षा में खेल और रचनात्मक गतिविधियों की भूमिका, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम और जितनी भी जो है सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, करंट की योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। प्रशिक्षण और शिक्षा के आधुनिक साधन, सामाजिक परिवर्तन में विस्तार शिक्षा की भूमिका, ग्रामीण और शहरी समस्याओं में समाधान, ये मुख्य टॉपिक है इसके। फिर देख लेते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ साइंस के कुछ टॉपिक हैं। मतलब ये इतना नहीं कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ही आएगा, ये मतलब मेरा कहना नहीं है, लेकिन ये हमने शॉर्ट में बताया है कि इन जो है मुख्य मुख्य बिंदुओं को जिस प्रकार से समय बताया गया है, आयोग ने तुरंत आनंद फानन में परीक्षा कराने की जो ये तत्कालीन एक तिथि घोषित की, उस अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बाकी तो आपको पढ़ना सब हमें नहीं करें कि और चीज़ें छोड़ दीजिए, लेकिन इनको कहीं ना कहीं आप रिवीजन के जो है तौर पे डेली 1-2 घंटे के लिए रिवीजन के तौर पे रखिए, है ना। इन टॉपिक से प्रश्न जैसे हम ये देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, वो चीज़ें हैं। तो इसमें है पोषक तत्वों का वर्गीकरण, और इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। इसमें पोषक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हमारा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हमारे हो गए खनिज मिनरल्स, है ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हो गई। संतुलित आहार, इसकी योजना, और एक चीज़ है आरडीए। आरडीए इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आरडीए भी आपको एक तौर जो है कह लीजिए कि एक साड़ी की तरह बना लीजिए उसको। कहीं ना कहीं देखिए एक दिन पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा, तो उसके लिए यही है कि आप चिपका दीजिए उसको, और जब रोज रोज देखते रहेंगे, कभी फ्री टाइम या कहीं बैठते हो आप आराम के लिए, चाय नाश्ता स्नैक्स लेकर बैठ रहे हैं, वहाँ भी लगा दिए, नज़र पड़ रही है, तो इस तरह से याद होता रहेगा। फिर एक कुपोषण और इसके परिणाम, संतुलित आहार की योजना, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य से संबंधित कुछ टॉपिक है। योग, तनाव प्रबंधन, और इसी में रोग भी आ जाते हैं, रोगों की दशा, संक्रामक रोग, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इस तरह से आप जब पढ़ते रहेंगे तो जो है अपनी लगन और मेहनत के साथ बहुत अच्छा होगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप बढ़ते रहेंगे, और यही हमारी आपके लिए शुभकामना है प्रिय छात्रों। अब वह घड़ी देखिए आ चुकी है जब आपको अपने सपनों को पंख लगाने का समय आ गया है ना। फिर यूपी टीजीटी होम साइंस परीक्षा की तिथि क्योंकि घोषित हो चुकी है, और यह आपके मेहनत और समर्पण को सफलता में बदलने का सुनहरा अवसर है। याद रखें, यह केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि आपके करियर की उड़ान की पहली सीढ़ी है। हर दिन को एक नई चुनौती की तरह लीजिए और खुद को यह विश्वास दिलाइए कि आप इस क्षेत्र के भविष्य के मजबूत स्तंभ होंगे। आप में वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है, यानी कि आप हर वो चीज कर सकते हैं। सिर्फ धैर्य के साथ, अपनी मेहनत के साथ आप लगे रहिए, और ध्यान दीजिए अपने पाठ्यक्रम का पूर्ण अभ्यास करें, अनुशासन और सकारात्मकता बनाए रखें, क्योंकि अचानक से सुनकर बहुत लोगों के अंदर घबराहट है, तो उस घबराहट को दूर करना है ना। क्योंकि मान लीजिए इंतजार बहुत लंबा था, वो हम मान सकते हैं कि अभी तक मेंटलिटी एक बन गई थी कि अप्रैल मई में परीक्षा होगी, लेकिन फिर भी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। टल भी सकती है और नहीं भी टल सकती है, लेकिन टल भी सकती है में ना जाइए, ना टलती वाली भी जाइए। अगर टल जाएगी तो भी अच्छा है, नहीं टल रही है तो और भी अच्छा है ना। तो नई ऊर्जा के साथ आप शुरुआत करें। टारगेट टीजीटी होम साइंस बाय विनीता वर्मा। मैं अपने जो है मंच से क्या कर रही हूँ, आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब समय आ गया है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाइए। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तैयारी करनी होगी। भाई सीधी बात है, सपने हमने देखे हैं, परिवार ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने देखे नहीं, तो पूरा भी हमको उनको ही करना होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सपने हमारे हैं तो मेहनत भी हमको ही करनी होगी। और आप ये चीज जानते हैं कि जो है कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कुछ ना कुछ चीज त्याग करनी पड़ती है। जैसे हम सीधे एकदम सरल बता रहे हैं उदाहरण कि अगर आप ऑक्सीजन भी प्राप्त कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे अंदर की जो सांस है उसको एक बार छोड़ना पड़ रहा है। हम जब एक बार सांस छोड़ते हैं तभी अगली बार सांस खींच सकते हैं। तो इस तरह सोचिए कि अगर कुछ ना कुछ त्याग नहीं करेंगे तो हमें इतनी बड़ी सफलता कैसे मिलेगी। तो अपना क्या हम त्याग करें,
तो हमारा अभी क्या है, अगर मान लीजिए हम कहीं सफल नहीं हैं तो अभी अपने माँ बाप पर निर्भर हैं, या मान लीजिए जो गृहिणियाँ हैं वो अपने पति पर निर्भर हैं, तो हमारा अपना कुछ है नहीं। हमारा अपना क्या है, तो हमारा अपना शरीर है, समझ लीजिए कि कह सकते हैं हमारी अपनी नींद, चैन, भूख, प्यास, यही हमारा अपना है। तो इससे ही हमें त्यागना होगा। जब हम भूख, प्यास, नींद, चैन सब कुछ त्याग देंगे कहीं न कहीं कुछ दिन के लिए, इसका मतलब ये नहीं करें कि बस खाना ही नहीं, सोना ही नहीं, इस तरह से तो आप बीमार पड़ जाएँगे, लेकिन फिर भी कुछ बहुत त्याग माँगती है, क्योंकि सफलता बलिदान माँगती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। ये जो है मेरे छात्रों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, और यह एक सलाह है कि वे पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए संबंधित पुस्तकों और अध्ययन की सामग्री का सहारा लें, साथ ही बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना और दिशा निर्देशों का पालन करें। और अभी आप लोगों को हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा है कि यह परीक्षा आपके शिक्षण कैरियर को नई दिशा दे सकती है। कठिन परिश्रम करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी की तरह आपको कुछ हद तक मोटिवेट करने के लिए और बाकी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे 50 क्वेश्चन सीरीज़ की। और उसके अलावा अगर कोई और कहीं भी कोई चीज़ का डाउट हो या जैसी भी चीज़ें हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।